इस देश में भगवान का भी भाव है। हमारे लिए हमारे जीवन में टंडा मामा का स्थान भगवान से बड़ा है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। विश्व में किसी भी क्रांतिकारी लगातार 17 साल तक 17 वर्षों तक हथियारबंद संघर्ष अंग्रेजों के साथ नहीं किया जो टंडा मामा ने किया। टंडा मामा के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। आज रिसर्च चल रहा है टंडा मामा के आंदोलन के ऊपर। विदेश से लोग आके टंडा मामा के आंदोलन पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर ये आदिवासी आदमी इतने बड़े आंदोलन को कैसे चलाता था। टंडा मामा का आंदोलन चलाने का तरीका जो था बहुरूपिया, भेष बदल बदल के लोगों के बीच में जाना, लोगों से नेटवर्किंग करना। जो ग्राम सभा की आप लोग बात कर रहे हो उस वक्त 27,000 ग्राम सभा में टंडा मामा का राज था। यहां से लेकर तो मेघाट तक के टंडा मामा को लोग जानते थे। इतना बड़ा नेटवर्क, तब कोई मोबाइल नहीं था, कोई फोन नहीं था। इतनी बड़ी लड़ाई, हमारी लड़ाई को दबाया गया। यहाँ के जमींदारों ने दबाए, यहाँ के साहूकारों ने दबाए, यहाँ के वतनदारों ने दबाए, यहाँ के धर्म पंडितों ने दबाया हमारे आंदोलन। हमारी सच्चाई सामने नहीं आने दी और इस इतिहास को दबा कर भाइयों, ये जो संगठन दिख रहा है, जो मिशन दिख रहा है, ये आपका अपना है, अपने समाज का है। इस पर आपके बच्चों का हक है, आने वाली पीढ़ी का हक है। ये आंदोलन इसीलिए खड़ा किया गया कि हमारे समाज को मालूम होना चाहिए हमारा बाप कौन है, हमारे महापुरुष कौन है, उनका इतिहास क्या है। आप लोग इस लाइफ को, इस विचारों को, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अपने अपने गांव में, अपने अपने ग्राम में प्रशिक्षण शिक्षण के माध्यम से इस आंदोलन को आगे बढ़ाओ। गांव गांव से 1-1 रुपया तो इस मिशन के लोगों के लिए लाओ। आज पूरे निवार मानवा से आदिवासी 10 लाख है। 1 रुपये भी रोज डाल दिए तो 10 लाख रुपए रोज आपके मिशन को मिल सकता है। कई बेरोजगार लड़के समाज के लिए काम कर सकते हैं जिनके पास नौकरियां नहीं। तो ये मिशन आपको चलाना है, इस मिशन को लेकर चलना है। ये मिशन किसी एक व्यक्ति के विचारों से नहीं चल रहा है या मैं चला रहा, ऐसा कुछ भी नहीं। अनगिनत लोग इस मिशन के पीछे खड़े हैं। कुछ लोग पर्दे के पीछे, कुछ लोग योगदान है। मैं सामने होकर के मेरी बात करना, धोखा दे दिया तो क्या करोगे। इसलिए मिशन का जो उद्देश्य है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। साथियों, हमारी कोशिश कि हर जनजाति का आदमी इस मिशन से जुड़े। ये मिशन टंडा मामा का मिशन है। अरे टंडा मामा की सेना में उर्दू था, भिल था, गोंड था, मुस्लिम था, कुनबी था। ये टंडा मामा का काम करने का तरीका था। 7 लाख हेक्टेयर जमीन आदिवासियों को दिला है टंडा मामा। 17,000 किलोमीटर तक के टंडा मामा का राज चलता था। 1700 किलोमीटर तो उसकी रियासत थी। सरकार ने टंडा मामा को तो ऑफर भी कर दिया था कि आप लोग युद्ध छोड़ो, हम आपको एक रियासत दे देते हैं। आप ये जमीन की बात करना बंद कर दो, आप ये साहूकारों के खिलाफ आंदोलन बंद कर डालो, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन बंद कर डालो, हम आपको राजा बना देंगे। साथियों, टंडा मामा ने नहीं माना। टंडा मामा ने समाज के साथ गद्दारी नहीं किया और ईमानदारी से समाज के साथ बैठे रहे। मरते दम तक टंडा मामा का एक ही शब्द था, मैं मालिक था, मालिक हूं और मालिक रहूंगा। मेरे खून के लोग, मेरे समाज के लोग मालिक थे, मालिक है और मालिक रहेंगे। इस देश की कई जमीन के अंदर पे हमारा राज रहेगा। उस वक्त टंडा मामा ने बोला था, सरकार देश की चालक है,
आदिवासी देश का बालक है। ये बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के मुंह से नहीं निकला, जो टंडे मामा के मुंह से निकला। उनकी जुबान पे आज पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। हम लोग अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे, जो हमारे महापुरुषों ने सिखाया उसी पे चल रहे। अरे टंडे मामा की बदनामी इंडिया में कर रहे लोग, डकैत है, लूटना है, लुटेरा है, ऐसी संज्ञा टंडे मामा को दी गई। लेकिन दूसरी तरफ अंग्रेज, जिनके खिलाफ में टंडे मामा ने लिखा, लड़ा, मारे कई लोगों को, वो अंग्रेज ईमानदारी से इस बात को कबूल किए कि टंडे मामा इस देश का रॉबिन हुड था, इस देश का रॉबिन हुड था। ये मामूली बात नहीं है कि दुश्मन भी उसको भगवान मानने लग जाए। ये पहला आदमी था पूरे भारत के इतिहास में, ये पहला आदमी जिसको दुश्मनों ने भी भगवान बोल दिया। और यही बात से बिरसा मुंडा बहुत प्रभावित हो गया था। उस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स का पेपर चलता था, वो न्यूयॉर्क टाइम्स में ये न्यूज छपी और बिरसा मुंडा ने उसको झारखंड में पढ़ा। जब बिरसा मुंडा ने पढ़ा तो बिरसा मुंडा प्रभावित हो गए। वो बोले कि ये ऐसा किरदार तो पूरे देश ने विश्व के लायक किरदार है। और मैं टंडे मामा का कायल हूं, मैं टंडे मामा को सैल्यूट करता हूं। वहीं से टंडे मामा के आंदोलन की जो प्रेरणा बिरसा मुंडा को मिली, एक 14 साल के लड़के ने इस देश में सबसे बड़ी क्रांति कर दी, क्योंकि उसके पीछे प्रेरणा टंडे मामा की मिली। टंडे मामा ने प्रेरणा राघोजी भांगरे से लिया, राघोजी भांगरे ने संभाजी से लिया था। उजावी नायक, सुबेदार नायक, उमाजी नायक, ऐसे अनेक स्वतंत्र सेनानी आदिवासी समाज के हुए। भाइयों, ये समाज नेताओं के विचारों से नहीं चलेगा, ये समाज नेताओं के विचारों पे जिंदा नहीं रह सकता है। ये समाज केवल शहीदों के विचारों पर ही जिंदा रह सकता है और शहीदों के विचारों पर ही चल सकता है। इस बात पर हमारा विश्वास है। आप तमाम लोग इस मिशन के कार्यकर्ता हो, इस आने वाली पीढ़ी को खड़ा करने वाले लोग हो। सच्चाई यह है कि ये जो लड़ाई आपको दिखाई गई, ये आदिवासियों की आखिरी पीढ़ी को और आदिवासियों की आखिरी पीढ़ी को बचाने के लिए आखिरी लड़ाई है। ये इतना बड़ा आंदोलन, ऐसे कई आंदोलन हुए, लेकिन टंडे मामा को समाज के लोगों ने सामने नहीं लाया। आज समय आ गया है टंडे मामा को, उसके आंदोलन को, उसकी विचारधारा को समाज के सामने लाना है और पूरे देश के आदिवासियों के बीच में टंडे मामा को खड़ा करना है। क्योंकि हम चाहते हैं घर घर में टंडे भीम पैदा हो जाए, घर घर में टंडे भीम की बात चले। ये आंदोलन अब रुकना नहीं चाहिए। इस देश में सबसे ज्यादा दुखी समाज कौन सा? तो आदिवासी। इस देश में सबसे ज्यादा गरीब समाज कौन सा? तो आदिवासी। इस देश में सबसे ज्यादा बलात्कार कौन से महिलाओं पर होती है? तो आदिवासी। इस देश में सबसे ज्यादा मजदूर कौन? तो आदिवासी। सबसे ज्यादा दुखी समाज होता है और वो इसलिए है कि हम विचारों से एक जगह नहीं है। इस समाज को विचारों से एक जगह लाने की जरूरत है और वो काम हम सब लोगों को मिलकर करना है। इस आंदोलन को मरने नहीं देना है, इस आंदोलन को चलाना है। इसमें व्यक्ति का कोई स्थान नहीं होता, सिर्फ विचारों का स्थान होता है। मेरे भाइयों, आज का जो कार्यक्रम हम लोगों ने किया, उस कार्यक्रम के माध्यम से भी यही बताना चाहते भगवान भी जूनियर है आदिवासियों, ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। और हम ये दावा कर रहे हैं कि आदिवासी ही भारत का मूल निवासी है और जितने दलित भाई है, ओबीसी भाई है,
मुस्लिम भाई है, बाकी सब है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बोलो हम आदिवासियों के वंशज हो गए, आप भी दावा करो, लेकिन सीधा दावा मत करो। आप पहले बोलो आदिवासी देश का मूल निवासी है और हम उसके वंशज है। ये लाइन आपको सबको मिलकर लेना पड़ेगा। ये आंदोलन सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक आजादी का आंदोलन है, सामाजिक संरक्षण का आंदोलन है, सामाजिक जीवन का आंदोलन है, सामाजिक मिशन का आंदोलन है। आप तमाम लोग इतने दूर दूर से आए, जितने लोग यहाँ बैठे, जितने कर्मचारियों ने साथ दिया, जितने अधिकारियों ने साथ दिया, जितने मजदूरों ने साथ दिया, जितने विद्यार्थी युवाओं ने इस कार्यक्रम में साथ दिया, मैं उनका संगठन की तरफ से हाथ जोड़ के लाख लाख धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि इस समाज को आप पे फर्क है, मिशन आपको फक्र है और मिशन आपको बार बार बधाई देना चाहता है, बार बार धन्यवाद देना चाहता है। सब लोग मिलकर, कोई संगठनवाद नहीं, कोई पार्टीवाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, कोई व्यक्तिवाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, केवल समाज और समाजवाद को लेकर हमको सब कुछ